वेलकम एवरीवन इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो आज चलिए देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और इस फीलिंग्स की वजह से आपके लव लाइफ में क्या असर होने वाला है, या फिर क्या टर्निंग पॉइंट है आपके लव लाइफ में, या फिर क्या चेंजेस हो रहे हैं। हम ढूंढ निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। रीडिंग आपसे रेजोनेट करती हो तभी ले, ठीक है। रीडिंग जेंडर बायस्ड नहीं होगी, और कोई भी इसे देख सकता है ना। और ये जब आप देखेंगे तभी आपके लिए होगा, है ना। टाइम लिमिट नहीं है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाली है। मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाली है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमें। जस्टिस क्या है? द हाई प्रिस्टेस वर्ल्ड है, जस्टिस है, हाई प्रिस्टेस है। ओके, देन है आपका हायरोफेंट। ओ माय गॉड, हाई प्रिस्टेस एंड हायरोफेंट साथ में। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ सॉर्ड्स। एयर साइन है, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, ठीक है, और फायर साइन भी है इसमें, मतलब सारे साइंस है ना। तो रीडिंग जो है वो सारे साइंस के लिए होगी, है ना। तो देखते हैं। मैं जैसा कि मैं बात कर रही थी कि टर्निंग पॉइंट, हाँ मुझे कुछ तो दिखाई दे रहा है यहाँ। मैं क्या देख पा रही हूँ कि आप लोग दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, है ना। हायरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस जो है वो साथ में है ना। ये दो कार्ड साथ में है, तो हायरोफेंट और हाई प्रिस्टेस जो है एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हाउ इज हाई प्रिस्टेस मीन्स शी ऑलवेज वांट्स टू बी एट होम, है ना। हायरोफेंट ही लाइक स्काई डाइविंग। सो मीन्स कैन यू जस्ट इमेजिन जस्ट टू कैरेक्टर्स, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। तो आप लोग दोनों जो हो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आप लोग जस्टिस देने की कोशिश कर रहे हो, है ना। एक एंड तक लाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर दोनों अलग हो फिर भी एक मिडिल पाथ चुन रहे हो, है ना। आप लोग दोनों के इमोशंस काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन आप लोग मिलकर एक साथ आएंगे और इस रिश्ते को एक जस्टिस देंगे, है ना। जस्टिस देखिए, आप देख रहे हो वर्ल्ड का कार्ड ये पूरा मुझे नज़र आ रहा है ना। तो जो भी हो, हायरोफेंट और हाई प्रिस्टेस, ये दोनों बीच का रास्ता निकाल के, मीन्स दिस हाई प्रिस्टेस एंड हायरोफेंट, they are finding the middle path and trying to give justice to this relationship, and they are completing their relationship, or you can say one phase is completing and they are beginning a new phase in their life. Okay, they are beginning a new life, you can say, एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। भले दोनों में डिफरेंसेस हो, लेकिन साथ में आकर एक बीच का रास्ता निकाल कर ये दोनों एक साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाने की तो कोशिश कर रहे हैं ना। वर्ल्ड का क्या मीनिंग होता है? सक्सेस भी मिलेगी आप लोग दोनों को। फिर मुझे आपके पार्टनर, ठीक है, आप लोग ले करके तो जा रहे हैं, बट मुझे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट एक्शन में वो क्या करे, फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ सक्सेस भी मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि आप लोग जैसे मेहनत कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ग्रीनरीज है ना, और उसमें सक्सेसफुल कंटिन्यूसली हो रहे हो। और आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी स्किल पे मेहनत भी कर रहे हैं, है ना, अपने स्किल को और निखार रहे हैं। सो आफ्टर जस्ट बिगिनिंग अ न्यू लाइफ,
I could see that your partner is starting a new life. Okay, sorry, he is planning for the finances. He wants to do something new towards finances, and he's planning something, and you people are getting success also in that. Okay, so you people are moving ahead, हाँ, then you people are getting success. तो यहाँ आप लोगों को तो सक्सेस मिलती नज़र आ रही है, ठीक है ना. एंड योर पार्टनर इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन हिज स्किल्स और हर स्किल्स जो भी है. बट वॉट इज़ द स्नीकी पॉइंट ओवर हियर, आई कैन सी दैट योर पार्टनर इज़ हाइडिंग समथिंग, है ना. वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं आपसे. सब कुछ ठीक है, दोनों मिलके बीच का रास्ता निकाल रहे हो, जस्टिस दे रहे हो, मुझे पता नहीं किसकी एनर्जी है, वर्ल्ड बिगिन भी कर रहे हो, फिर फाइनेंशियल प्लानिंग भी करते नज़र आ रहे हो, स्किल पे भी काम हो रही है. लेकिन आपके पार्टनर क्या छुपा रहे हैं, ये है टर्निंग पॉइंट. ये आपसे क्या छुपाना चाह रहे हैं, है ना. तो चलिए कार्ड से क्लियर करते हैं, हम लोग पूछते हैं कि ये क्या छुपाना चाह रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो अच्छा दिखाई दे रहा है ना. आप लोग दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके, जो कि दोनों क्या हो, बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स हो, साथ में आ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो. लेकिन ये क्या हो रहा है, क्या छुपाना चाह रहे हैं. फाइनेंशियल गेनिंग भी हो रही है, तो आपके पार्टनर यहाँ क्या छुपा रहे हैं, आपके पार्टनर यहाँ क्या छुपाना चाह रहे हैं. चलिए कार्ड से पूछते हैं, आपके पार्टनर यहाँ क्या छुपा रहे हैं. ये कुछ तो छुपा रहे हैं, जो कि या फिर कुछ किसी चीज़ पे मेहनत करते नज़र आ रहे हैं, और ये किसी चीज़ में मतलब पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं जहाँ की उनको लीडर का रोल मिल सकता है, लीडरशिप क्वालिटी क्योंकि देखी जा रही है, और उनको फिर से सक्सेस हासिल हो रही है ना. ही इज़ गेटिंग सक्सेस इन दैट टू, एंड पीपल आर अप्रिशिएटिंग. ओके, बट रुकना यही नहीं है, काम आगे भी करना. तो ये बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं. अर्थ साइन आज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये क्या छुपा रहे हैं फिर भी. तो आपसे क्या अपनी सक्सेस छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं. ये सक्सेस हो रहे हैं फिर भी, या ओके, या फिर एक ये बात हो सकती है कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, और ये इनमें क्या हो रहे हैं, इनको सक्सेस भी मिल रही है. इस कार्ड में देखो, ये सक्सेस का कार्ड होता है, विक्ट्री मिल रही है, और ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है ये आपको रिलेशनशिप में टाइम कम दे रहे हैं. तो रिलेशनशिप में टाइम दे रहे हैं, तो ये क्या आपको अफेक्ट करेगा, ये आपको कितना अफेक्ट करेगा. चलिए देखते हैं तो आगे क्या होगा. तो आप अभी तक तो बहुत अच्छे आए हैं ना, आप लोगों ने बीच का रास्ता निकाला, आप लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग की, ठीक है, सक्सेसफुल होते नज़र आ रहे हो. अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है. आपके पार्टनर जो आपको दो चीज़ों के बीच में जगल कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये अपने फाइनेंसेस में या फिर जो अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लाइफ को स्टेबल बनाने के लिए, और आपके बीच, दोनों के बीच जगल कर रहे हैं. तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है ना. आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं ना. देखो ये किंग किस तरह से फेस उस तरफ करके रखा है इन्होंने, है ना. तो आपको लग सकता है कि ये आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट वो प्यार आपसे बहुत करते हैं ना. ये प्योर लव है. A strong bond can be seen between you two. Okay, love is there, lust is there, everything is there. What should be there in a between two lovers. Okay, तो क्या देख पा रहे हैं, मीन्स योर पार्टनर इज जगलिंग बिटवीन टू कंडीशंस, द बिटवीन फाइनेंसेस एंड यू. सो यू कुड फील दैट he is not looking towards you or not giving attention to you, but the thing is he might be busy in planning his future or finances, okay, towards the finances, but he loves you truly. Okay, maybe it looks like he's not giving attention to you, but actually he loves you a lot. Okay, he loves you a lot, and there is a strong bond between you two, and love, lust, everything is there. Okay, so the turning point of your love life is you two are coming together,
right? You two are coming together and giving justice to your relationship and doing financial plannings, moving ahead in life, and you people have vision too. Okay, you people have vision also for moving together. And but in between you can feel that you are unattended, you are unappreciated, but that's not true. It is happening because of the busy schedule, okay, of your partner, and you both are true lovers, and he has a vision to move with you, okay, move ahead with you. See, I can see he's giving stability to you also. So there is a very happy ending. Okay, so if you want a successful life like this, if you want to just make understanding between you two, है ना, आपस में समझौता करके आगे बढ़ना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, और फिर भी उसके बावजूद आप लोग दोनों में एक सच्चा प्यार होना, अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप को चाहते हो अपनी लाइफ में, है ना, मे भी कभी हो सकता है थोड़ा बहुत अनअटेंडेड फील करो, लेकिन फाइनली योर पार्टनर लव्स यू, है ना। तो आपको अगर ऐसे ही लाइफ चाहिए तो प्लीज़ क्लेम करें, क्लेम करना ना भूले, है ना, एनर्जी को। एंड लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।